नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था भाई, एयरफोर्स के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है उसकी डेट मैंने पहले बता दी थी। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं और अभी भी बच्चे लगातार उस प्रयास में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेवी के बारे में। नेवी एसएसआर एमआर की नई भर्ती के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज लिमिट यानी एज कितने से कितने तक रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखना। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भाई, हम लगातार पिछले 13-14 साल से ऑफलाइन बैचों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले इसके विषय में दे देता हूँ, ये क्या है कैसे है, फिर आपको एग्जाम डेट के बारे में और ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसका सब कुछ फिक्स रहता है, कब आनी है कब क्या होना है। देखो, अगर आप एसएसआर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एसएसआर के बारे में बताना चाहूँगा कि नेवी एसएसआर में जाने के लिए आपकी जो योग्यता है, आप 12वीं पास होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास में होने चाहिए। साइंस साइड से आपने किया होना चाहिए, 50% आपका कम से कम होना चाहिए। देख रहे हैं, मैथ्स और फिजिक्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास में होना चाहिए, 50% टोटल होना चाहिए। किसी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 17.5 से 21 साल रहती है। एज लिमिट रहेगी कितनी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बेनिश्चिंत हो जाओ। स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये स्टेज 1 होगा, ये होगा ऑनलाइन एग्जाम। क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग के लिए इसमें आपको जो कट ऑफ रहती है मैं बता दूं, 100 नंबर का जो ये पेपर रहता है, 100 में से लगभग ये समझ लो 30 से 35 के बीच में इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 30 से 35 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन दे नहीं है। एक होता है आपका स्टेज 2 यानी कि फिर होता है आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम जिसे आप कहते हो बेटा, मेन एग्जाम जिसे आप कहते हो स्टेज 2, ये होता है जो पहले वाला एग्जाम है, प्री एग्जाम, सेम टू सेम यही एग्जाम होता है यानी कि आपका। और इसमें क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ऑफलाइन रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है। सिंगल डे में सारा काम इसमें एक ही दिन में हो जाता है नेवी में सारा काम। लंबाई जो है उसके आपकी कितनी है, 157 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। ठीक है, किसके लिए, लड़कों के लिए। और जी गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और उम्र सीमा आपकी 17.5 से 21 वर्ष चाहिए। ठीक, आगे देख लो ध्यान से। आगे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये आपका प्रोसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ आप देख लो कि आपके विषय क्या क्या होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में पहला ये ध्यान रखना, जैसे आपका प्री एग्ज़ाम जो होता है, प्री एग्ज़ाम का मतलब जिसे आप स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 1 का जो हमारा ये सिलेबस है यही आपका स्टेज 2 का रहता है। सेम टू सेम होता है, सेम टू सेम पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखना सभी बच्चे, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आते हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 25, जीके जीएस और रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100। 60 मिनट आपको करने को मिलती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हो, कितने, 4 प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो आपका एक सही प्रश्न भी कट कर दिया जाता है, एक सही प्रश्न भी आपका यहां से कट कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो स्टेज 2 में क्या होता है। स्टेज 2 में ध्यान रखना सभी साथी, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम लगेगा सिंगल डे में। और फिजिकल टेस्ट जो होगा, बॉयज के लिए 157 की आपकी सेंटीमीटर की हाइट होगी, चेस्ट 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए ही चाहिए। वैसे चेस्ट जो रहती है आपकी 77 से 81 रहती है। ठीक है, हालांकि चेस्ट में ये बच्चों को निकालते नहीं है, फुलाव अगर सही है तो फुलाव आपकी चेस्ट में सही सलामत होना चाहिए। बॉयज में देख लो, रेस जो होती है आपकी 1600 मीटर की रेस होती है, 6.5 मिनट में आपको रेस खत्म करनी होती है। कोई भी युवा ये ना सोचे कि 6.5 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। एयरफोर्स में दुनिया भर का बालक फेल होता है जिसमें 7 मिनट आपका समय रहता है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखें। पुशअप्स आपसे 15 लगवाई जाएंगी, स्क्वाट्स 20 लगवाई जाएंगी, बेंटनी आपसे 15 लगवाई जाएंगी। और लड़कियों से 152 सेंटीमीटर की हाइट होगी, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट पर लड़कियों को मारनी होगी। 15 उनको स्क्वाट्स लगानी होंगी, पुशअप्स इनको 10 लगानी होंगी, सिटअप्स इनको 10 लगानी होंगी।
लड़कियों को मैं बता दूं बेटा, स्पेशली कि गर्ल्स के लिए फिजिकल आसान नहीं है, फिजिकल एकदम टफ है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा आप लड़कियां कि वास्तव में क्या आप फिजिकल के लिए तैयार हैं। नेवी में ध्यान रखना बेटा, नेवी में बहुत आसानी से जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पहले ही ध्यान रखना ये बात समझ में आ गई। चलिए अब न्यू वैकेंसी के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, ध्यान से समझ लो। जो हमारी न्यू वैकेंसी है 2027 इनटेक है, मई 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और जो ऑनलाइन की फॉर्म लास्ट डेट रहेगी वो जून 2026 रहेगी। और जी आपका जो एग्ज़ाम लगेगा, एग्ज़ाम की मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एज लिमिट को भी बताऊँगा। ये एज लिमिट छोड़ दीजिएगा आप, 17.5 से 21 साल तो हालांकि चाहिए इस डेट तक, लेकिन वाकई में जो एज लिमिट है आपकी वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ इसके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम जो है लगेगा, हमारा एग्ज़ाम लगेगा जुलाई में, जुलाई 2026 में, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे इनटेक हुए हैं हमारे 02/2026, 02/2025, 02/2025, 3 इनटेक एक साथ हो चुके हैं, तीनों इनटेक फाइनल मोड पर हैं। बस लास्ट वाला इनटेक बचा है 02/2026 वाला, बाकी सभी का हो चुका है। ज्वाइनिंग पे भी बच्चों का काम पूरा हो गया। इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में लगेगा। जुलाई का मतलब आपके पास में सीधे 7 महीने, 7 भी नहीं बचे, अब 6 ही बचे हैं, फरवरी चले गया, तो 6 महीने आपके पास में है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। और आप जब नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा ये कि खाली आप नेवी की करेंगे, इसके साथ में आप एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम देंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी देंगे, तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस होकर के चलना है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये जो हमारी उम्र सीमा है, एज लिमिट आपकी, एक सेकेंड, जो एज लिमिट है आपकी 17.5 से लेकर के 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष। और इसमें जो हमारी एज लिमिट रहेगी 1/1/2006, 1/1/2006, 1/1/2006 से लेकर के अगर हम बात करें तो 31/6/2009, इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे। किसी बच्चे को अगर ये डाउट लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, नीचे कमेंट करना, वहां पर आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा, आज की डेट में नेवी में सिलेक्शन लेना बेहद आसान हो गया है और भर्तियों की अपेक्षा, क्योंकि एयरफोर्स में भी आपको ग्रुप डिस्कशन SRT पास करना पड़ता है, लेकिन एयरफोर्स से भी ज़्यादा आसान अगर सिलेक्शन है तो वो नेवी में है। नेवी में ये ध्यान रखना, जो हमारी पहली कट ऑफ है, जो आपको स्टेज 1 की कट ऑफ है, स्टेज फर्स्ट की जो कट ऑफ है, ध्यान रखना सभी साथी मेरी बात को, इसकी रहती है लगभग 30 से 35 आउट ऑफ 100 में से। और जो आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ है स्टेज 2 की, सिलेक्शन कट ऑफ स्टेज 2 की, इसमें ध्यान रखना सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, लगभग 60 के आसपास 100 में से। ये 60 के आसपास किसकी बताइए मैंने, यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, बिहार की, MP की। बाकी की कट ऑफ जो है वो 48 के आसपास रहती है। ये इनकी कट ऑफ मैंने इस वजह से बताई है, हालांकि पिछली बार कट ऑफ आपकी 55-56 पे रह गई, लेकिन 60 का स्कोर लेके चलना। अगर 60 से कम का स्कोर लेकर आप चल रहे हो और ये सोच रहे हो शायद सिलेक्शन यहीं हो जाएगा, तो फिर आप एक गलत फहमी का शिकार होंगे, आप मारे भी जा सकते हैं। इसलिए जब तैयारी कर रहे हैं गीदड़ को मारने की, तो फिर शेर की तैयारी करके चलो। अगर 100 में से आप 100 में से अगर आप 60 का स्कोर लेके चलते हो तो फिर आप समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। लेकिन अगर ये गलत फहमी अगर आपने पाल ली कि भाई 50 पे, 55 पे, 45 पे हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तैयारी पहले से ही अच्छी लेकर के चलो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार।